नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक के मनन केंद्र में उल्लास समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ पहल के तहत सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान हिमालय की गोद में बसे सिक्किम को 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने की बुधवार को ऐतिहासिक घोषणा की गई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप शुरू की गई उल्लास पहल का उद्देश्य 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वयस्क शिक्षा, काम करने की स्किल और जीवन भर सीखने का मौका प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के जरिए निरंतर सीखने और कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री तमांग ने राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, यह उपलब्धि हमारे राज्य की शैक्षिक और सामाजिक प्रगति में निर्णायक मील का पत्थर है। देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम था। सिक्किम अब उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में यह तीसरा राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया है। दिल्ली हाई कोर्ट न्यायमूर्ति अनिल क्षत्रपाल व न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने इंटरनेट मीडिया पर सैन्य कर्मियों द्वारा उठाई जा रही शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि वर्दीधारी सैन्य कर्मी द्वारा सेवा से जुड़ी शिकायतों को सार्वजनिक रूप से उठाना एक गंभीर दुराचार है और यह सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक है। अदालत ने वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए भारतीय वायु सेना के एक एयरमैन की बर्खास्तगी को सही ठहराते देते हुए नौकरी से हटाने के निर्णय को सही ठहराया है। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए एक सैन्य कर्मी द्वारा दायर याचिका का खारिज कर दिया। याचिका में याची को नौकरी से हटाने के निर्णय को सही ठहराने के आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि एक सैन्य का सर्विस से जुड़ी शिकायतों को सार्वजनिक रूप से फैलाने के परिणाम कहीं अधिक होते हैं और इसका असर सैन्य अनुशासन, मनोबल और संस्थागत छवि पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में फेक ऐप से क्यूआर कोड स्कैन कर उस पर फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ रेडीमेड कपड़ों की दुकान करने वाले महमदगढ़ी मोहल्ला निवासी नावेद ने प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। एसपी सौरभ दीक्षित ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया था। टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान मौजमपुर के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों के मोबाइल देखने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो बताया अलग अलग प्रतिष्ठानों पर जाकर खरीदारी करते थे। इसके बाद फेक ऐप के माध्यम से भुगतान करते थे जिससे खाते से रुपए भी नहीं कटते थे और हम लोग बिना रुपए दिए सामान भी ले आते हैं। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल में जो फोन पे का ऐप इंस्टॉल है वह फेक ऐप है। यह ऐप कुछ दिन पहले इंटरनेट पर देखा था जिसके बाद मोबाइल में लोड कर लिया था। इस ऐप से भुगतान करते हैं तो हमारे खाते से कोई भी धनराशि नहीं कटती और न ही रिसीवर के खाते में रुपए पहुंचते थे। सिर्फ ऐप पेमेंट का सक्सेसफुल होना प्रदर्शित करने लगता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि भुगतान हो गया है। इस तरह धोखाधड़ी कर वह अपने सभी शौक पूरे करने लगे थे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गुरुवार अपराह्न मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय में ओलों की बारिश इतनी तेज थी कि लोग घरों और दुकानों में दुबकने को मजबूर हो गए। बड़े ओले गिरने से फलों, साग सब्जियों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं कई वाहनों के शीशे और हेडलाइट भी टूट गए।
कुछ मकानों की खिड़कियों के शीशे भी चटक गए। सड़कों पर चल रहे और खड़े वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। बाजार में खुले में दुकान लगाए बैठे दुकानदार अपना सामान तक समेट नहीं सके, जिससे काफी सामान खराब हो गया। बीते 1.5 माह में पिथौरागढ़ में कई बार ओलावृष्टि हो चुकी है, लेकिन गुरुवार की ओलावृष्टि सबसे ज्यादा भयावह रही। बड़े आकार के ओले तेजी से गिरे, जिससे कुछ देर के लिए जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पिथौरागढ़ जिले में बहुत अधिक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के निजाम रुइया गांव में बुधवार दोपहर तेज बारिश के दौरान अचानक वज्रपात होने से एक महिला वार्ड सदस्य समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सुमित्रा अपने घर के अंदर एक खटिया पर बैठकर लक्ष्मण के साथ बातचीत कर रही थी। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली सीधे उनके घर पर आ गिरी। वज्रपात का झटका इतना जोरदार था कि सुमित्रा पूर्ति खटिया से नीचे गिर गईं और बुरी तरह झुलस गईं। घटना के बाद दोनों को आनन फानन में एक निजी वाहन की मदद से नजदीकी कुमारडुंगी अस्पताल ले जाया गया। कुमारडुंगी अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा बढ़ाने, घुसपैठ रोकने, मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के साथ ही जनसांख्यिकी घनत्व को बनाए रखने के लिए विस्तृत कार्य योजना तय की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की अनुमति से हो सकेगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं फलोदी जिलों में 15 किलोमीटर के दायरे में आ रहे करीब 26,000 सभी तरह के पुराने निर्माण कार्य अगले 2 माह में ध्वस्त किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीकानेर में सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, 5 जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक में तय की गई गाइडलाइन के अनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है। थाना अधिकारियों एवं तहसीलदारों से उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में किसी भी नए व्यक्ति अथवा परिवार के रहने की सूचना की जानकारी उच्च स्तर पर देने के लिए कहा गया है। इसके बाद उच्च स्तर से मिले निर्देश के अनुसार कार्रवाई हो सकेगी। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।